जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई सबके। हाल चाल तो मेरे हिसाब से तो भाई अच्छे नहीं होंगे आप सभी के। आज की खबर है भाई ग्रुप डी वेटिंग को लेकर। क्या 50 दिन में आएगी ग्रुप डी की वेटिंग? कितना सच है कितना झूठ है, कब आएगी कितनी आएगी, हर चीज पर डिटेल से बात होने वाली है भाई। खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं, आप सभी को पता तो चल चुका होगा कि कोर्ट की तरफ से मात्र 50 दिन का टाइम दिया गया है एचएसएससी को। अब एक बात और भी है कि 50 दिन से पहले आएगी या 50 दिन में आएगी। दूसरी बात है कितनी आएगी। वहां पर तो भाई जो क्राइटेरिया हो मिनिमम 10% का है। अब आप एक बात बताओ कि वहां पर एक शब्द यूज किया गया है मिनिमम 10%, यानी कि कम से कम 10% वेटिंग होनी चाहिए। अब बहुत से ये भी बोल रहे हैं कि भाई बस 10% ही आएगी। तो वहां पर एक चीज और भी है कि वहां पर यह बताया गया है कि 2000 के समथिंग है जो वैकेंसीज खाली हैं। या आज से 10 से 12 दिन पहले चेयरमैन साहब से मिले गए, जब उन्होंने बोला कि भाई 10% तो चेक लगवा लो, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो है 4-1,000 लगाने की। तो भाई 4-1 जब पीछे एक लग जाता है ना किसी चीज का, तो वो एक दिल्ली का भी काम नहीं होता। फिर इस बात को आप समझ रहे होगे। 4-1 ठीक है, 5-1 भाई कन्फर्म बोल लो ना कि 4,000 की वेटिंग लगा के दूंगा मैं। वो चेयरमैन है, उसके पास सारा डाटा है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई हमें 2 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर एचआरए डिपार्टमेंट से डाटा चाहिए, फलाना है दकड़ा है। भाई पिछले 1 साल से आप डाटा ही नहीं कलेक्ट कर पा रहे हो। ये तो चलो मान लीजिए कोर्ट ने अच्छा काम ये कर दिया कि 50 दिन के अंदर वेटिंग लगाओ। अगर इनकी मंशा 10% की है ना भाई, तो ये 10% ही वेटिंग लगाएंगे। कम से कम इतना तो हो गया कि भाई क्राइटेरिया मिल गया आपको कि भाई 1.25 महीने का टाइम मिल गया आपको। इसके अंदर कुछ तो कंफर्मेशन है कि भाई हाँ वेटिंग आएगी। और इस वेटिंग से है ना, आपकी एक बात और मैं बता दूं आपको, ये वेटिंग आपकी जो आपका नया सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा ना उसके बाद ही आने वाली है, उससे पहले नहीं आने वाली। जितने भी आपके केस हैं, जो भी ये केस भरे पड़े हैं ना एचएसएससी में, इनको सिर्फ दबाने का एक ही इनके पास अच्छा सोल्यूशन है, वो है सीईटी 2025 का नोटिफिकेशन। कभी भी धमाका कर सकते हैं सीटी नोटिफिकेशन का, ठीक है। सारे के सारे केस दबे के दबे रह जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। रिजर्वेशन को सब भूल जाएंगे कि भाई प्रमिला वाला केस का क्या चल रहा है, फलाना है दिखड़ा है। नथिंग, कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा, बच्चे तैयारी के लग जाएंगे, सब भूल जाएंगे। जो 20-50-100 बच्चे हैं जो जिनकी भाई हालात उस हिसाब से खराब हुई है सरकार के हिसाब से, जो पेपर नहीं दे पाए या और कुछ है, वो ही बच्चे याद रखेंगे, फिर वो अकेले करेंगे क्या। तो भाई देखो आपकी वेटिंग है जिस हिसाब से सरकार की मंशा है, मेरे को लग रहा है भाई 2000 के ऊपर ही आएगी। आपके दिन है भाई, आपके पास दिन है 50, ठीक है, 50 दिन के अंदर आएगी। 1 महीना लगा लो। अगर 1 महीना आपके ऊपर दम है ऑफिस में जाने का और कुछ करने का, कुछ भी करो भाई, ठीक है। सरकार के अगेंस्ट तो हम जा नहीं रहे, हम कर रहे हैं सिर्फ अपने पेट के लिए। तो भाई मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा। देखो एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि 10% की वेटिंग आएगी मेरा नाम आ जाएगा, तो भाई देखो फिर हमारी जो पिछली लड़ाई थी ना वो व्यर्थ चली जाएगी। अगर हम 10% के लिए लड़ाई कर रहे थे तो फिर क्यों घर से निकले, क्यों पंचकुला के चक्कर काटे, क्यों चेयरमैन के चक्कर काटे। 10% का क्राइटेरिया तो भाई आपके जो नोटिफिकेशन है, जो आपका लिखित में है उसके अंदर है, वो तो आनी थी। हो सकता है कि 10 दिन बाद आ जाती, 20 दिन बाद। क्यों बच्चों ने पैसे इकट्ठे किए, क्यों वकील किया, क्यों खर्चा लगाया, क्यों पंचकुला तक गए। इस चीज का कोई बेनिफिट ही नहीं है। अगर 10% की वेटिंग आनी थी तो सारा एक हो जाएगा भाई, सब गुड़ 17 शेर हो जाएगा फिर तो। भाई अगर ये सोच रहे हो कि मेरा नाम आ जाएगा मैं घर से नहीं निकलूंगा, तो भाई आपकी सोच देखो दोस्तों, ये अच्छी नहीं है, ठीक है। उन बच्चों का क्या मतलब यार, एक बात बताओ, 70 नंबर लेना कोई आसान चीज है क्या? 100 में से 70 नंबर, 70 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा। 70 नंबर अगर आपके आते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप मेरिट में कंसिडर किए जाते हो। तो 70 नंबर तुक्के से नहीं आते, मेहनत से आते हैं। और जब इनके पास वैकेंसीज खाली, हम ये भी नहीं कहते कि भाई वैकेंसीज के अलावा पोस्ट भरो, जितनी वैकेंसीज खाली हैं। और मेरे हिसाब से तो लगभग 10,000 वैकेंसीज खाली हैं भाई। 25,000 में से हर बच्चे की, क्योंकि एक बात बताऊं आपको, सीईटी परी और जो ग्रुप डी का था वो ज्यादा डिफरेंस था। उस टाइम पे जो सीईटी परी में अच्छा स्कोर किया था ना, उसके ग्रुप डी में भी अच्छे मार्क्स थे। और जिनके अच्छे मार्क्स थे सीईटी परी में, वही 25,000 के अंदर बैठा था। तो वो बच्चे ग्रुप डी में भी लगे हुए थे और उन्होंने मेंस भी दिया था। तो लगभग बच्चे भाई चले गए हैं। कोई दिल्ली पुलिस में चला गया, कोई चंडीगढ़ पुलिस में चला गया, कोई कहीं चला गया। तो भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप डी समझ के ज्वाइन नहीं किए। तो लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। हम 2,000 का तो कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा। अगले में री ऐड कर देंगे, फिर अगली बार 15,000 निकाल देंगे। उस 15,000 का क्या फायदा जो बच्चे पिछले 5 साल से ग्रुप डी के ऊपर आंखें टिकाए बैठे हैं। तो भाई बस आपको यही कहूंगा। और भाई एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितनी भी आपके पास जो भी अपडेट आएगी हम सबसे पहले
तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे स्टिक इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं जो टू द पॉइंट है, क्योंकि बार बार एक टॉपिक पर 1000 वीडियो हमसे बनाए नहीं जाते। तो भाई आपसे बस एक छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। अगर भाई आपका अंगूठा दुख रहा तो भाई मैं कर दूंगा आके आपके पास, ठीक है, पर ये चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, ये एक मोटिवेशन होता है हमारे लिए, कोई पैसे तो मांग नहीं रहे। तो जैसी भी जो भी अपडेट आएगी आगे हम आप तक पहुंचा देंगे भाई, आप अपने लेवल पे मेहनत करते रहो, अगर आपसे हो पाता है तो, वरना तो भाई देखो 2000 की वेटिंग तो आनी कन्फर्म है 50 दिन के अंदर, ये सच्चाई है। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, टेक केयर।